यूट्यूबर्स हैं सारे के सारे, बताते हैं। हाँ बड़ा ये सारे यूट्यूबर्स आपका यहाँ पर जो खड़े हैं सब स्वागत करेंगे आपका, और आपके धनतेरस को भी आपकी शुभकामना देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, मेरा फार्म है धनंजय स्टेट फार्म, जोधपुर में दहीसर में। बस आज सरवण जी और आंसू जी हैं, उनसे बात हुई थी मेरी, तो धनतेरस पे अच्छा मुहूर्त था तो आज घोड़े ले आए। कितने घोड़े लेके आए हैं मेले? 15 घोड़े। 15 घोड़े। तो ये सारे घोड़े हैं या घोड़ी भी? हाँ, इसमें 6 घोड़े हैं, बाकी घोड़े हैं, बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, अलग अलग लाइन के हैं। अच्छा। और भी एक आध लाइन का नाम? जैसे मजुके लाइन हैं, एक अपने जोधपुर में गोटड़ा में खड़ा है घोड़ा गजराज, उसका है। एक अपने पास में केशव का है, एक अपने पास में जो मोरध्वज है उसका है जोधपुर में। मतलब सारे लाइन के हैं अपने पास में। हर साल ही आते हैं? नहीं, इस बार मैं पहली बार आया। क्या बात कर? जी बिल्कुल। कैसे आना हुआ, कैसे विचार आया दिमाग में? विचार ये है सर कि मेरे फोरफादर्स के टाइम से मैं घोड़े रख रहा हूँ, पर ये है कि पुष्कर मेले में लाने का कभी मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला? सोचा नहीं? सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ सर्विस में हूँ। अच्छा, किस सर्विस में? मैं रेलवे में हूँ। ओके। तो इस बार मैंने ये सोचा, मैंने कहा एक बार पुष्कर मेला भी देखें। तो रेलवे के साथ आप ये भी संभालते, तो कब से संभाल रहे हो आप? हाँ, शौक तो बचपन से ही है। हाँ। तो फार्म पे आना जाना बचपन से ही वगैरह। ओके। तो वैसे आप कहाँ पर सेल करते हो या ये सेल नहीं करता सर। अच्छा, आप अभी तक सेल नहीं जी, किया है? आपने सेल करने के लिए आए हो? हाँ, जो अगर किसी को पसंद आ जाए, अगर इनका हुक्म हो और ये किसी के घर पे जाना चाहे तो अपन कौन होते सही बात है, हैं? ये तो ऊपर वाला ही जी बिल्कुल तय करता है। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अभी हमारे जोधपुर से पधारे हैं योगेंद्र सिंह जी। ये अभी पुष्कर में 15 अश्व लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कल सुबह और परसों इनका सारा सेटअप जमने के बाद में इनके कौन से घोड़े हैं, कैसे हैं, प्रजाति के बारे में ही चर्चा विमर्श होगी। और आज जो कॉमर्शियल ब्रीडिंग करके जो ऊँटों के तरह नाप दे रहे हैं घोड़ों को, उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाना आप लोगों का भी काम है। अदरवाइज जो अपने मारवाड़ की नस्ल है उसको खो देंगे, और मन मतांग जो ब्रीडिंग ये लोग कर रहे हैं कॉमर्शियल, जिसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मारवाड़ी घोड़ा सिंधी और काठियावाड़ी को मिला के वॉर हॉर्स बना था, युद्ध का घोड़ा। तो आज अगर मैं मन मतांग मेरी ब्रीडिंग कर रहा हूँ, उसमें युद्ध के गुण नहीं है, तो वो मारवाड़ी घोड़ों में नहीं आएगा। तो आप किसी भी अश्वशाला को विजिट करें, किसी का भी स्टेबल विजिट करें, तो थोड़ा सा अनुभव आप लोगों को अश्व के बारे में होना चाहिए, ताकि अगला बंदा गलत इंफॉर्मेशन आपके द्वारा पूरे भारत में सोशल ना हो। अभी भी काफी लोगों में अभी थोड़ा वो है कि ये मेला कितने दिन चलेगा, काफी कमेंट एक्चुअल में देखो, पहले ये मेला 14 से 20 था जी। मैं यहाँ का नागरिक हूँ जी, लोकल हूँ जी जी। सभी लोगों को ग्रुप के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा निवेदन किया था। जिन सोसाइटी में आज हम रजिस्टर्ड करते हैं, किसी ने निवेदन नहीं किया। ठीक है भाई, 80% जो है वो गरीब किसान हैं, बिल्कुल। 20% जो लोग हैं वो बड़े अश्व वाले हैं, तो उनको जरूरत नहीं रहती किसी मंडी में जाने की। उनके घोड़े घर से बिकते हैं। तो यदि जब उनके घोड़े घर से बिक रहे हैं, इतना बड़ा जेकचेगा, तो 80% जनता को तो वो टेली करके, गाइडेंस करके उनको ग्रोथ में लें, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं, है ना। तो जितने भी अश्व आ रहे हैं उन सबको आप कवर करो, जो रियल मारवाड़ी घोड़ा है उसी को प्रमोट करो, जिससे आने वाले टाइम, जैसे मेरा ग्रैंडसन। नहीं तो सर, ये मेला कितने दिन रहेगा? मेला सर देखो, पहले कोई भी आगे नहीं आया था। हम 4 बंदे जो होटल एसोसिएशन के हैं, हम ही कलेक्टर साहब के पास में गए थे। 14 से 20 तारीख प्रशासन ने निर्धारित करी थी। उस तारीख को हमने निवेदन करके 14 से 27 करी है। यानी सारी प्रतियोगिता सब होगी नहीं? सारी जो ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो प्राइवेट इवेंट सरकार हैंडल करती है प्राइवेट वालों को, वो नहीं होंगे। अश्व प्रतियोगिता एक ही दिन है, अदंत, 2 दांत, सांड घोड़ियां, सांड घोड़े। अच्छा, ठीक है। उससे पहले गायों की रिंग है, उससे पहले ऊंट का नाच कूद, मतलब बोले तो 20-21 को समापन है। 22 तारीख को सम्मानित करके समापन कर देंगे। तो ये जो तारीख बढ़ी है, ये पुष्कर के लोकल एसोसिएशन के कारण ये मेले की डेट इतनी लंबी बढ़ी है। तो इसी मेले में हमारे जो डायरेक्टर हैं नवीन परियार जी, उनके थ्रू होटल एसोसिएशन वालों को मैं सम्मानित मंच पे करवाऊंगा, जिनके कारण आज हम सभी एक परिवार की तरह बैठेंगे। जी, चर्चा विमर्श होगी, किसका घोड़ा किधर है, क्या नहीं है, किसके पास क्या है, ये सारा अनुभव आने वाले अश्वपालक को भी मिलेगा। तो आज
पहले से ज्यादा आज पशुपालक नए बढ़ रहे हैं, पहले इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था सर। आज जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों पे घोड़े जा रहे हैं। अभी जैसे रिलायंस वालों ने तो 2000 घोड़े खरीदे हैं मारवाड़ी। आज हमारे अडानी जी हैं, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है अहमदाबाद में, उनका पूरा सेटअप जम गया है। इसी पुष्कर मेले में अडानी के आदमी भी मारवाड़ी अश्व को खरीदना शुरू कर रहे हैं। तो अब जब इतने बड़े बड़े लोग इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम छोटे लोगों को ये चीज समझ आनी चाहिए कि कम से कम हमारे मारवाड़ और मेवाड़ का अस्तित्व बचा हुआ रहे। अदरवाइज दूसरे राज्य वाले पैसों से खरीद के मेहनत ले जाएंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है, सभी यूट्यूबर से, जो किसान आदमी हो, जिसके पास में कम अश्व हो ज़्यादा हो, उन्हीं को प्रमोट करो। जिनके ऑलरेडी प्रमोशन है, जिनका ऑलरेडी प्रमोशन है, उनके कंपटीशन देखो कि वो रिंगों में क्या करते हैं। उस समय पब्लिक को जागृत करो। सबको पता लगता है कि कौन सा घोड़ा फर्स्ट आएगा, कौन सा थर्ड आएगा, लेकिन रिंग होने के बाद में सबकी यही अपील रहती है, सबकी कंप्लेन रहती है कि यार भाई साहब जो फर्स्ट आना था उसको तो चौथा रखा है, जो चौथा आना था उसको फर्स्ट रखा है। ठीक है, पब्लिक कब बोलेगी? जब प्रवक्ता बोलेंगे, रिपोर्टर बोलेंगे। जन की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। सही बात है, जन की आवाज उठानी चाहिए। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट पैदा करोगे, कंट्रोवर्सी शुरुआत में चलेगी, लेकिन सार अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। अपन यही चाहते हैं कि भाई घोड़े की लाइफ बढ़े। आज जो ये कॉमर्शियल ब्रीडिंग करके मारवाड़ी घोड़ों को 70 लेके जा रहे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि कोई 68 इंच का घोड़ा मेरे को 20 साल के आसपास बताओ, तो कोई भी मुझे जवाब नहीं दे पाया। तो मतलब इस चीज को हमें स्वीकार करना है कि आजकल की ब्रीड है जिसको छेड़छाड़ करके बनाया गया है और उनमें आपको कोई मारवाड़ी गुण नहीं मिलेंगे। तो यदि आज हम उनके स्टेबल पे जाके 68 इंच का घोड़ा प्रमोट करते हैं तो आने वाली जनता भी वैसे ही घोड़े पालेगी। और अधिकतर इतने बड़े घोड़े छोटी घोड़ियों पे जब ब्रीड होते हैं तो घोड़ियों को तोड़ देते हैं। उस समय किसी को दया नहीं आती है पशु पे, वो तो बेजुबान है। लेकिन पशुपति नाथ तो देख रहे हैं, उनका निर्णय ठंडा होता है, लेकिन होता जरूर है। तो डरना, एक तो भगवान से डरता है आदमी और एक भगवान पे भरोसा करता है। एक तो भगवान से डर के कर्म करे और एक विश्वास करके कर्म करे, उस कर्म में ही फर्क है। धर्म को मानना, धर्म की मानना। तो धर्म को मानते तो सब है, उसकी करते कोई नहीं है। तो अपना फील्ड भी यही है, स्पिरिचुअलिटी इसमें आएगी आएगी, क्योंकि ये रत्न है। इनके जतन आज लोग बाग गलत तरीकों से कर रहे हैं। तो ये जो इनका जतन चल रहा है, इसका डाइवर्ट करना है मोड, ताकि एक छोटा, आज काफी लोगों की इच्छा होती है पुष्कर मेले में आते ही हम भी घोड़ा लेवें। अगर वो रेटें सुनेंगे 12 लाख 15 लाख, तो आप नए अश्वपालक को कैसे तैयार करोगे? फिर तो आपकी समिति रह जाएगी एक छोटी सी कि भाई अच्छे मारवाड़ी घोड़े केवल इन 25 लोगों के पास में है, और वही लाइनेज है। 2001 में तो कोई लाइनेज नहीं थी। आपका यही कहना है कि जितने भी किसान भाई हैं उनको आप आगे बढ़ाने की सोचो, उनको दबाने की मत सोचो। इनकी हाइट ये है, भाई वो आज है। जो प्राइवेट शो होते हैं, जी जी, उनमें मेले का रंग कौन बनती है? 80% जनता। जो 51,000 में ब्रीड नहीं कर रहा है, वही तो शोभा बढ़ाती है उनकी रिंग की। बिल्कुल। जब उनके अस्तित्व की बात हो, जब पुष्कर मंडी लग रही है और जिनके मेलों में ये मेले बन के जाते हैं, भीड़ बन के, जब इनके लिए कोई आगे आके नहीं बोलेगा, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को भी प्राइवेट शो विजिट नहीं करने चाहिए। सही बात है। मेरा तो सिंपल सा ये कहना है। और अगर करते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप ब्रीडर के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। जैसे मनमतांग ब्रीडिंग कर रहे हैं, इनको करने दो। या एक्शन लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।